दावणगेरे साउथ बाई इलेक्शन में जैसा कि सईद साहब ने कहा, पूरी कहानी पूरी चीज़ें उन्होंने बताई। ये इलेक्शन के दौरान जिन जिन को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। मुझे कैंप ऑफिस दिया था, हमारे सईद साहब, हमारे हुसैन साहब, मकानदार, हर कोई एक एक बूथ में काम किए हैं। हमारे एमएलएस पहली बार सलीम अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब, एन ए हारिस साहब, हमारे तनवीर सेठ साहब, पठान, बल्खीस बानो, हमारे नासिर हुसैन साहब एमपी, पूरे मिलकर एक होकर कलेक्टिव लीडरशिप में वहाँ ने ईमानदारी के साथ काम किए। पूरे 13-14 दिन वहाँ रहे, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स रहे। और कुछ लोग जो हमारे स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, एमएलसी थे, जब्बार साहब, वो बिल्कुल आए नहीं, इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं लिए। वो कांग्रेस पार्टी के पास, जैसे कि हमारे सईद साहब ने बताया, कांग्रेस का अपना एक तरीक़ा होता है कि अभी कौन काम किया, कौन खिलाफ किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेते हैं, सर्वे रिपोर्ट होते हैं। ये सब लेने के बाद जो है उनको, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, पार्टी ने पहले अपने आप उन्होंने जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया। शायद डायरेक्शन आया था। ठीक है, शायद आपको मालूम हो सकता है क्योंकि आप उनसे बहुत करीब हैं। कई इंटरव्यूज कर चुका हूं। नहीं, मुझे नहीं मालूम, हमारे शायद खाजी को ज़्यादा इत्तला होती है उसके। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मज़ीद जो है उनको प्राइमरी मेंबरशिप से कांग्रेस से सस्पेंड किया है। अब हमारे उल्मा का जो है एक तबका ये एतराज़ कर रहा है कि कौम में बेचैनी है कि जब्बार साहब और नसीर अहमद साहब के ऊपर ये कार्रवाई क्यों की गई। नसीर अहमद साहब को ना प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला गया है, ना उनको जो है एमएलसी से निकाला गया है। किसी को पूछकर, हम में से किसी को भी पूछ के उनको जो है पॉलिटिकल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ने नहीं बनाया था। वो चीफ मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी से उनको बनाए थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको एक ज़िम्मेदारी दी थी, वो ज़िम्मेदारी ना निभाने की वजह से जो है उनको जो है उस ओहदे से निकाला गया है। पार्टी में आज भी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत समझदार लीडर हैं। हो सकता है किसी के बहकावा में वो आ गए होंगे, क्योंकि वो भी एक इंसान है, हमसे सबसे जो है भूल चूक गलतियाँ होती हैं। तो उसे जो है पूरे कौम को ज़िम्मेदार ठहराना कि कौम नाराज़ है, 5-6 उल्मा आके बैठ के जो है एक नया लेटर हेड तैयार करके, हाँ, उल्मा कर्नाटक बोलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये कह देना कि अब सारे उल्मा, 2 दिन के अंदर सारे उल्मा से बहस कहाँ हुई, कहाँ मशवरा हुआ, कौन कौन सी तंजीमों से मशवरा किया। अरे आप सबसे, आपने जाके जो हमारे चीफ मिनिस्टर और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास जब टिकट मांगी मुसलमान के लिए, उससे पहले हमारे 10 एमएलएस, एमएलसीज, हमारे एमपी, हमारे तमाम, हम सब जो है जाकर कहे कि हमको सीट चाहिए। उसके बाद में ही इनका रोल आया उल्मा का। और जितने उल्मा जाके वहाँ सीट मांगे थे, उतने उल्मा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। और बहुत सारे मिस थे। हाँ, मिस थे। मकसूद इमरान साहब नहीं थे, हमारे तनवीर पीर हाशमी साहब कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के मेंबर नहीं थे, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन, उन्होंने भी गए थे सीट मांगने के लिए, उन्होंने भी नहीं थे। क्या उनको फिक्र थी कि उनकी कुर्सी चली जाएगी? अगर उतनी ही नाराज़गी है उन सबको कि इन दोनों हजरात के ऊपर जो एक्शन लिया वो गलत है और मुसलमान को जो टिकट दिया वो गलत है, तो तनवीर पीर हाशमी साहब जो है वक्फ बोर्ड से रिज़ाइन कर दें, और हमारे काजी साहब जो है उर्दू अकेडमी के जो चेयरमैन हैं उनको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए अगर उनको नाराज़गी है तो। कांग्रेस का ओहदा चाहिए, कांग्रेस पार्टी से आपको ओहदा चाहिए, कांग्रेस के लिए आप काम नहीं करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, जब्बार साहब का ये कहना है कि 2 लीडर जो हैं उस दिन आए थे पहलवान को वापस लेने के लिए, सरेंडर कराने के लिए। वहाँ पूरी मेहनत की गई, उसके बाद आप लोग भी गए, कई दिन तक वहाँ कैंपेनिंग हुई, लेकिन एक बार भी जब्बार साहब को मनाने की कोशिश नहीं की। बहुत सही बात है। कांग्रेस में किसी की शादी नहीं हो रही थी। पहलवान जो है वो कांग्रेस में माइनॉरिटी के चेयरमैन नहीं थे, वो 3 वक्त एमएलसी नहीं थे।
इंडिपेंडेंट खड़ गए थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको जाकर विड्रा ये पार्टी करें। नहीं सुनिए ना, बिल्कुल सुनिए, तो क्या ज़रूरत है, वहाँ हमारी मेज़बानी उनको करनी थी। जब्बार साहब को चाहिए था, जिस तरीके से हमारे हुसैन साहब वहीं से हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा था, वो आके काम किए हमारे साथ, बिल्कुल वो मिल के रहे। तो आप क्यों नहीं आए? आप नहीं आए तो नहीं आए, पार्टी के पास ये इत्तला है कि उन्होंने खिलाफ काम किया। ये कहाँ की, आप 3 बार एमएलसी बनते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, खिलाफ काम देंगे तो फिर उनकी मेंबरशिप निकालने का मकसद क्या है? बट रीजन ही नहीं डाले उसमें अभी तक। उनका देते कहना हैं, है, तक नहीं क्या नहीं, है? देखिए वो रीज़न देना ना देना पार्टी का ये है, वो अपने तरीके से काम करेगी पार्टी। कांग्रेस लीडरान बोल रहे हैं कि सारा फैसला हाईकमान करती है, उलमा बोल रहे हैं कि हाईकमान के ऊपर अवाम है। ठीक है, अवाम, देखिए साहब, कांग्रेस में कितने मुसलमानों को टिकट दी थी, कितने जीत कर आए हैं? 10। किसका फैसला है यह? क्या रिजवान अरशद, क्या एन.ए. हारिस, क्या ज़मीर अहमद ख़ान, या हमारे दूसरे जो तनवीर सेठ हैं, ये सब सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीते हैं? तनवीर सेठ के इलेक्शन में आपको मालूम है एसडीपी कितनी वोट लेती है, उसके बावजूद वो जीत कर आते हैं। तो उनको मुसलमानों के साथ साथ गैर मुसलमानों का भी वोट आता है। यही का ये बात जो है आपको मालूम होना चाहिए कि एन.ए. हारिस की कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुसलमान हैं, या रिजवान अरशद के कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुसलमान हैं। तो क्या उनको दूसरे वोट नहीं आते हैं? आप इसको एक कम्युनल कलर देने की जो कोशिश की जा रही है, ये आइंदा आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। इससे होशियार होना चाहिए। हमारे उल्मा को चाहिए था, जो उल्मा गए थे, जाके आप चीफ मिनिस्टर से पूछते, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से पूछते कि आपने इनके ऊपर जो एक्शन लिया है वो क्यों गलत लिया है। चीफ मिनिस्टर ने टाइम नहीं दिया उनको। क्यों नहीं टाइम देते आप? दौरान, सुनिए, आप दौरान इलेक्शन जो है ये बयान देते हैं कि कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए, और सब उसके बाद जो है जाके चीफ मिनिस्टर से आप टाइम पूछते हैं, कहाँ से मिलेगा? फिर उलमा ऐसा, तो फिर उलमा नाराज हो जाएंगे, टाइम नहीं देंगे। क्या है उल्मा, क्या बात कर रहे हैं आप? इतना क्यों उठा के हमारे उल्मा को उछाल रहे हैं? ये चीफ मिनिस्टर साहब के पास, दूसरों के पास जाने का उल्मा का नया रिवाज आया है। कभी मुफ्ती अशरफ अली साहब अमीर शरीयत थे, कभी गए थे? वहाँ जाते थे। दारुल उलूम सबीलुल इरशाद को हर कोई जाता था। हाँ जी, ये एक नया फैशन हो गया है। अमीर शरीयत नहीं है ना अभी, इस वजह से डेलीगेशन लेके। अब देखिए, वो अमीर शरीयत कौन है कौन नहीं है, ये एक लंबी बहस है, दूसरे वक्त उसके ऊपर बात करेंगे, समझे ना। जो एक्शन कांग्रेस ने जिन लोगों पे लिया है, हम उसकी तायीद करते हैं और ये गुजारिश करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जिन्होंने भी कांग्रेस के ख़िलाफ़ काम किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, मज़ीद और भी हैं तो उनके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यही हमारा कांग्रेस हाईकमांड से मुताल्ला है।